देखिए, पिछली क्लास में हम लोग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 29 तक पढ़ चुके थे। आज 30 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि मीना एवं वीना की आयु का अनुपात 4 और 5 है। क्या बोला? किसकी जो आयु का अनुपात है ना, वो 4 और 5 के अनुपात में है। 12 वर्ष के बाद जब 12 साल बीत जाता है तो उन लोगों का रेशियो कितना हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है? 5 और 6। तो बोलता है कि 8 वर्ष के बाद मीना की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां तक का काम कर लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे। देखिएगा अभी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या बताया, पूछ रहा है क्वेश्चन? यस सर। देखिए, आपको यहाँ पे लिखना है, 30 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं ना हम लोग, तो लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट। यहां पे लिखेंगे लेट, माना प्रेजेंट एज ऑफ मीना एंड वीना। प्रेजेंट एज ऑफ मीना एंड, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ लिया, एंड वीना बी 4x years एंड 5x। ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक ना, कि उसका जो प्रेजेंट एज है वो 4x है और 5x है। 5x, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर 12th ईयर, इसके बाद लिखेंगे, स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। आफ्टर 12 ईयर एज ऑफ मीना विल, कितना हो जाएगा? v 4x प्लस 12। 12 साल के बाद तो यही ना, हमारा 12 साल एड हो जाएगा। एंड दैट ऑफ वीना विल, उसमें भी 12 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5, चलो पूरा ही लिख देते इधर, 5x प्लस 12 ईयर्स। पता है यहां तक क्लियर है कि क्या बोला? पहले हम लोग उसका एज को मान लिए 4x है और 5x, उसके बाद बोलता है 12 साल के बाद एज कितना हो जाएगा, तो 12 साल के बाद 12 ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो उसके एज का जाएगा। हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। मतलब इतना एज हो जाएगा 12 साल के बाद। जब x का मान ज्ञात होगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमको एक्चुअल पता चल जाएगा। अब आगे लिखते हैं एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोलता है उसके हिसाब से आपको काम करना है। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है? 4x माइनस, माइनस नहीं, चलो प्लस आएगा, 4x प्लस 12 बाई 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 5/6। अब यहां से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कैसे हो जाएगा? 6 4x प्लस 12 और 5x प्लस 12, ठीक है। अगर आप यहां पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ना, ये समझने के लिए। अब फिर क्या करेंगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24x प्लस 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और यहां फिर हो जाएगा कितना? 25x और प्लस 60
फिर यहाँ ये हो जाएगा ऐसे 24x माइनस 25x इज इक्वल टू 60 माइनस 72। यहाँ हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 12, माइनस में ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मीना, प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितना, तो हम लोग अभी यहाँ पे लिखे थे 4x माने थे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 12, यानी कि इसका प्रेजेंट एज आ गया कितना 48, और प्रेजेंट एज ऑफ वीना, तो वीना का कितना था 5x था, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू था 12, यहां हो जाएगा कितना 60, और फिर क्या बोला 8 साल के बाद जिसका एज, मीना का एज, वही तो पूछा है कि मीना का एज 8 साल के बाद कितना होगा, तो फिर से निकाल देते हैं, और मीना's एज आफ्टर 8 years, तो पहले इसका कितना है प्रेजेंट में हो गया 48, और 8 साल और जोड़ दीजिए, अब कितना हो जाएगा 56 ईयर्स, तो ये हो गया आपका आंसर। अभी बताइए इसमें समझने में कोई दिक्कत नो सर। किसी को? अब आप देखिए 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखता है कि रघु एवं राघव की आयु का अनुपात 4:3 है। कौन कौन है इस बार पार्टनर, पार्टनर ये जो भी व्यक्ति है 4 और 3, उनकी आयु का योग जो है वो 35 है, इन दोनों की वास्तविक आयु क्या है। बोल दिया कि दोनों का आयु का अनुपात जो है ना वो 4:3 है, और दोनों को जब आयु को जोड़ देते हैं तो 35 हो जाता है, तो बोलते हैं दोनों का आयु क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे बताते हैं, क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, यहां लिखेंगे आप लेट 31 नंबर क्वेश्चन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है, रघु एंड राघव। ठीक है, इज 4x एंड 3x ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि इन लोग का जो परसेंटेज है वो कितना कितना है 4x और 3x है। अब यहां लिखेंगे बाय द क्वेश्चन या देन एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। अभी कैसे हो जाएगा, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 35, क्योंकि बोला है कि दोनों का जो एज का है वो मिला, दोनों को जोड़ देते तो कितना देता है 35, तो दोनों का एज हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, कि मान लिए कि 4x और ये 3x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 35, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 35/7। अब जब यहाँ से कट होगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि x का वैल्यू 5 आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर कि एक्चुअल एज ऑफ रघु, एक्चुअल एज ऑफ रघु कितना, तो हम माने थे 4x, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 5 यानी कि 20, और एक्चुअल एज ऑफ राघव यहां हो जाएगा फिर से कितना 3x
यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 ईयर्स। और ये हो गया इन लोगों का एज। बताइए यहाँ पे दिक्कत No, sir. नहीं ना? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन 32 नंबर। यहाँ क्या लिखता है कि अंकिता और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 है। इस बार डिफरेंस बता रहा है कि दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 35 है, 35 साल है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, जब 7 साल और बीत जाएगा तो उन लोगों की आयु में क्या अनुपात होगा, ये निकालना है आपको। देखिए इसको किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम लोग बनाएंगे कौन सा क्वेश्चन, 32। में पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं फिर से, लेट एज ऑफ अंकिता। अंकिता हो गया, अंकिता बी 3x एंड हर मदर एज कितना 8x। ऐसा मान लिया हम लोग कि अंकिता का जो एज है वो 3x है और उसके जो ये माता जी है उनका एज कितना है, 8x है। अब ये लिखेंगे देन एज पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करते तो बोलता है दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 35 है, सॉरी 3x होगा, 3x 3x और यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 35। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि बोला है कि दोनों का एज का डिफरेंस 35 है, तो हम दोनों का एज मान लिए, माइनस करके लिखा दी 35। अब यहाँ पे कितना आएगा, 5x इज इक्वल टू 35, ठीक है। और फिर हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 35/5, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, इसीलिए x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग, कैसे सेट करेंगे वो देखिए। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, x का मान रखने पर यहां लिख दीजिए एज ऑफ अंकिता कितना, तो 3x माने थे तो 3 इंटू एक्स के स्थान पे बैठ जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा 21 ईयर्स, ठीक है। और हर मदर्स एज कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स का मान 7 तो 56, ठीक है। अब क्या बोलता है 7 साल के बाद इन लोग का एज कितना होगा, तो यहां लिखेंगे एज ऑफ अंकिता आफ्टर 7 ईयर्स। देखिए अब 7 ईयर के बाद क्या होगा, सीधा सा बात है कि 7 साल को हम ऐड कर देंगे, 21 साल तो प्रेजेंट है और 7 साल और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। और हर मदर्स एज स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, 56 + 7 यानी कि 63 ईयर्स। अब अगर हम इसको रेशियो में सेट करते हैं क्योंकि हमको निकालना ही बोला है रेशियो, तो यहां पे आप लिख दीजिएगा रेशियो ऑफ देयर एज, है ना, सॉरी यहाँ आपको ऐसे लिखना है रेशियो ऑफ देयर
एज आफ्टर 7 years, कितना हो जाएगा? 28:63। अब यहाँ पे क्या होगा जब आप इसको कट करेंगे तो 4:9, और ये आ गया आपका आंसर। अभी बताइए यहाँ पे समझने में आप लोगों को किसी को दिक्कत हुआ? नो सर। नहीं ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 33 नंबर, यहाँ क्या लिखता है? 8 वर्ष पूर्व गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 8 साल पूर्व मतलब 8 साल पहले जो गौतम की आयु थी ना, गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है? और 8 वर्ष बाद गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पहले बोला, पहले का बात किया और फिर बाद का बात कर रहे हैं, मतलब 8 साल के बाद कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकालिए। तो देखिए इसको कैसे सेट करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए इसको फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे लेट, ये क्वेश्चन है 33, लेट 8 years, 8 years ago his son's age was X years। ऐसा मान लेते हैं कि 8 साल पहले जो इसका सन का जो एज था वो कितना था, तो X ईयर था। एंड ऑफ गौतम्स एज वाज 4x, क्योंकि बोला है 4 गुना है तो 4 गुना लिख दिए हम, ठीक है? अब देखिए यहां लिखेंगे इसीलिए देखिए इसके आगे क्या करना है हम लोगों को। ये तो हो गया, हम लोग मान लिए कि एज है इसका कितना, एक बार मान लिए यहाँ पे उसका सन का एज मान लिए कि x है, x ईयर, और उसके फादर का एज मान लिए हम लोग 4x गौतम का। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, फिर यहां लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? तो पहले तो बोला कि 8 साल पहले और 8 साल बाद, तो यहाँ पे 8 साल का जो सिस्टम है वो 2 बार ऐड हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन में बोला है ना ऐसा कि 8 साल पहले एज 4 गुना था और 8 साल के बाद फिर हो गया इसका 2 गुना। तो हम मान लेते हैं कि 8 साल पहले इधर से कवर किया और फिर 8 साल यहाँ कवर किया, ठीक है? तो यहाँ पे इसका फाइनली कितना पहुंचने वाला है, तो x + 16 एंड गौतम्स एज आफ्टर 8 years, यहां हो जाएगा 4x + 8 और फिर नेक्स्ट जो है वो 8 ईयर, तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x + 16। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि ये हम कैसे सेट कर रहे हैं? सो यस या नो? यस। जैसे देखिए यस यहाँ सर। पे क्वेश्चन हम दोबारा समझाते, समझिएगा अभी। यहाँ पे क्या बोला कि 8 वर्ष पूर्व गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो पहले गौतम की आयु कितना, गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु को तुमको मालूम नहीं है, और वो भी बोला 8 साल पहले, ठीक है? और फिर बोलता है कि 8 साल के बाद जो है ना उसकी आयु दोगुनी हो गई। तो 8 साल पिछला और 8 साल अगला, कुल मिला के 8 दूना 16,
तो 8-8 साल 2 बार जुटेगा। अभी हमको गौतम उसके पुत्र की आयु हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लिए x, अब उसके बोलता है 4 गुना, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x। तो देखिए यहाँ पे ऐसा करके हम लोग सेट किए, पहले लिख लिए कि 8 years ago his son's age was x year and of Gautam's age was 4x। और फिर प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज के इसको हम लोग सेट कर दिए 8 साल प्लस 8 साल करके, तो ऐसा निकल गया, और फिर इसको गौतम का एज ये निकल गया। अब देखिए इसके आगे, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, अभी देखिए एज पर क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन में बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, देखिए यहां लिख दो आप 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो गुना बोला है, फिर x प्लस 16। अब यहां हो जाएगा 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 32। फिर यहां हो जाएगा कितना, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 32 माइनस 16, और यहाँ हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा 16, और यहाँ पे आपका 2 बच रहा है, ये 2 आएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ लिखिए therefore ratio of their present age कितना हो जाएगा, तो यहां लिखिए आप x प्लस 8 और 4x प्लस 8, यानी कि 8 प्लस 8, क्योंकि x का मान अभी 8 निकाले, और 4 इंटू 8 प्लस 8, यानी कि कितना आएगा 16, और यहाँ पे 40, यानी कि आप इसको कट कर देंगे तो 8 दूना 16 और 8 बचे 40, यानी कि इसका जो फाइनल रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 2 और 5। बताइए दिक्कत आप लोगों में से किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे का क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए इसमें क्या लिखता है, 3 पुत्रों वाले किसी मनुष्य ने अपनी मृत्यु के समय 9,656 रुपए उनके बीच उनकी आयु के अनुपात में विभाजन हेतु छोड़ा। मतलब कोई व्यक्ति डेथ कर रहा था, उसकी मृत्यु हुई, उस समय वो क्या किया कि 9,656 रुपया छोड़ दिया, बोला कि अपने बेटों के लिए 3 पुत्रों के लिए छोड़ा, बोला कि उसको आपस में बांट लेना। तो कैसे बांटेगा, तो अपने एज के अकॉर्डिंग, जो उसका एज होगा, जैसे मान लो किसी का 1 साल होगा, किसी का 2 साल होगा, किसी का 3 साल होगा, तो उसके हिसाब से बोला कि आपको इस पैसे को बांट लेना है। विभाजन हेतु छोड़ा, जब उसकी मृत्यु हुई तो उनकी आयु कर्म से 25 साल, 22 साल और 21 साल था, तो यही तो रेशियो बता दिया है ना। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए और उनके प्रत्येक लड़के को क्या अंतर पड़ता यदि पिता की 1 वर्ष और जीवित रहते, उनके जो पिता है वो 1 वर्ष और जीवित रहता, तो इसका आयु कितना हो जाता, 26, इसका 23 और इसका 22। तो फिर उस कंडीशन में क्या बढ़ता? ठीक है, अब देखिए इसको भी हम लोग कैसे अरेंज करें, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सीधा सा बात है, क्वेश्चन में बोला कि 9,650 रुपए मृत जो फादर है वो अपने पुत्रों के लिए, अपने सन्स के लिए छोड़ के गया, बोला कि इसको अपने एज के रेशियो में बांटना। फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर उसका जो फादर है वो 1 साल के बाद मरता, 1 साल के बाद उनकी डेथ होती, तो उस अमाउंट में क्या फर्क पड़ता जो हम लोग अभी बांटने वाले हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे भी बनाएंगे। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। अब हम लोग बनाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले लिखिए रेशियो ऑफ एज ऑफ सन, रेशियो ऑफ एज ऑफ सन्स। ठीक है, क्या क्या था इन लोगों का, तो 25, 22 और 21, यही तो रेशियो था ना, यही तो इसका एज है। और सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 25
प्लस 22 प्लस 21 इज इक्वल टू 68। अब यहां लिखिए शेयर ऑफ फर्स्ट सन इज इक्वल टू 25/68 इंटू 9656। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, फिर शेयर ऑफ सेकंड सन, अब देखिए इसका एज कितना था, 22 साल, टोटल है 68 इंटू 9656। फिर से इसको पूरा कट करिएगा आप लोग तो आएगा 3124। और शेयर ऑफ थर्ड सन, इसके हिस्से में कितना आएगा, 21/68 इंटू 9656 इज इक्वल टू ना ये 2982, ये बट गया। अब एक भाग, एक चीज और आपको बोला कि अगर इसके फादर का डेथ 1 साल के बाद होता तो क्या फर्क पड़ता, कितने कितने का डिफरेंस आता। तो ये तो सिंपल बात का हम लोग निकाल दिए, एक आंसर आपका यहाँ पे निकल गया। अब देखिए आगे यहां लिखेंगे इफ फादर would have live, है ना, 1 साल और जीवित रहते, लाइव फ्रॉम फॉर 1 more year, then their age would have been, कितना हो जाता, जिसका सब में 1 1 साल बढ़ जाता तो 25 साल हुए वो 26 हो जाता, 22 वाला 23 हो जाता और 21 वाला 22 हो जाता रिस्पेक्टिवली। इज इक्वल टू टोटल 71। ठीक है, ये लाइन समझ में आया कि अगर उनके फादर 1 साल और जीवित रहते हैं तो उन लोगों का एज का रेशियो हो जाता 26, 23 और 22 और टोटल हो जाता है आपको कितना, 71। अब देखिए यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ फर्स्ट सन कितना, 9656 इंटू 26/71। आप इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3536। शेयर ऑफ सेकेंड सन 9656 इंटू 23/71। यहां से फिर कितना आएगा, 3128। शेयर ऑफ थर्ड सन यहाँ पे कितना आएगा, 9656 इंटू 22/71 इज इक्वल टू 2992। तो ये बट गया, अगर 1 साल के बाद डेथ होता तो। अब देखिए इसका डिफरेंस, क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इन रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, ए टू एबीसी है तो 2A, तो पहले इसको मिलता था 3500 रुपया, 3550 रुपया, और 1 साल और जीवित रहने से कितना मिला, 3536 रुपया। तो क्या कमी हो गया, 14 रुपए का कमी, लेस हुआ कि नहीं।
2b। पहले इसको मिल रहा था 3124 रुपया, और जब 1 साल और जीवित हो गए तो हो गया 3128 रुपया। क्या हुआ? 4 रुपया मोर हो गया, वृद्धि हो गया। और 2c को क्या हुआ? सी को पहले मिल रहा था 2982, अब 1 साल और लाइफ जीवित हो गए तो मिल जाएगा यहाँ पे 2992। तो इनका भी बढ़ गया कितना? 10 रुपया मोर। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बताइए दिक्कत? नो सर। क्लियर है ना रचना? यस सर। बोला करिए, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए एकदम। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहां से एक भाग पूरा खत्म हो गया। अब देखिए मिक्सर वाला क्वेश्चन, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या बोलता है? किसी पात्र में दूध और पानी के 5:2 अनुपात वाला 56 लीटर है। मतलब दूध और पानी का अनुपात 5 और 2 का अनुपात में है, और टोटल मिश्रण कितना है? 56 लीटर है। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए? पहले 5:2 था, अब बोलता है कि कितना पानी और मिला दें कि 4 और 5 हो जाए, और टोटल मिश्रण कितना है? 56 लीटर। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला? यस सर। तो देखिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले लिखिए टोटल मिक्सर, यानी कि बना हम लोग कौन सा रहे? 35 नंबर क्वेश्चन, है ना। यहां पे लिखेंगे आप, इसको 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड, ये कलर दिखे तो अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है ना ठीक से? यस सर। टोटल मिक्सर कितना है? 56 लीटर। ये तो देखें अभी हम लोग, है ना, 56 लीटर। इसलिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो यहाँ हो जाएगा 56। यहाँ एक चीज और लिख दीजिए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना? 5 और 2, 5:2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5/7। यहाँ हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 40 लीटर, ठीक है। इसलिए क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 56 - 40, क्योंकि जो शेष बचेगा वही तो वाटर होगा। तो आप लिख दो 60 लीटर, या तो आप अगर इसको लिखना चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 56 × 2/7, यहाँ भी आपका आएगा 16 लीटर। एक ही बात है, जैसा भी आप निकाल चाहें, या तो इसको लिखे या तो ऐसे लिखे। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब हम लोग को ये डिसाइड हो गया कि 40 लीटर जो है वो है क्या है? मिल्क है, दूध है, और 16 लीटर क्या है? पानी है। ये तो क्लियर हो गया। अब बोलता है कि पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, और जो रेशियो बन जाता है वो क्या बन जाता है? 4 और 5। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट x लीटर ऑफ वाटर इन मिक्सर, ठीक है। मान लिए कि इसमें कितना पानी मिलाए हम लोग? 1 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए यहां लिख दो आप वाटर, और फिर लिखो मिल्क। ये है अनुपात के यानी कि रेशियो का सिंबल, ये प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपात का सिंबल, और फिर लिखो यहाँ पे वाटर, और फिर लिख दो आप मिल्क। वाटर पहले कितना निकला है अभी? 40 लीटर, नहीं वाटर निकला है अपना 16। आप यहाँ लिखो 16। कितना इसमें हम लोग मिला रहे हैं? x लीटर। तो कितना बन जा रहा है ये? यहाँ पे तो 40 रहेगा, और यहाँ ये रेशियो कितना कन्वर्ट हो गया? तो वाटर का रेशियो हो गया 5
और कितना 5 और 2, सॉरी 2 नहीं 4 है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। यहाँ देखिए 4 और 5 है ना, लेकिन हम अभी लिखे यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा, वाटर और मिल्क। तो हम पहले लिखेंगे 5 और उसके बाद लिखेंगे 4। कंफ्यूजन नहीं होगा ना आप लोगों को? होगा क्या? नो सर। जो वाटर पहले लिखे तो वाटर का रेशियो वाटर के सामने लिखेंगे ना, और मिल्क का रेशियो मिल्क के सामने लिखेंगे। अब इसको देखिए क्या करना है, इसीलिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 + x/40 इज इक्वल टू 5/4। क्या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 4 और 2 6 + 4x इज इक्वल टू 0 और 5 को 20 200। फिर यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 200/64। और जब आप इसको फाइनल कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा ये? देखिए ये पहले 4 से इसको कट कर दीजिए, ऊपर से ऊपर तो करता ही है, तो 4 × 5 = 20 और एक 0। गलत काट रहे हैं क्या? लग तो नहीं रहा है गलत, एक मिनट। देखिए इसको हम लोग लिख दिए हैं थोड़ा गलत, तो इसको सुधारते हैं अभी। देखिए यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 200 - 64 और x इज इक्वल टू यहाँ से लेस करेंगे तो हो जाएगा 6 और फिर 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 1 रहेगा। अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा ये? 4 × 3 = 12 है ना, और कितना बच गया 4 × 16, 4 × 16 साफ कर देते हैं। ये 4 × 16 यानी कि 34 लीटर। ठीक है, ये निकल गया। कितना मिला ना x का मान, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं, ये वाटर का ही तो वैल्यू माने थे हम लोग, तो यही हो गया आपका आंसर। कितना हमको मिलाने की जरूरत पड़ेगा, और तो 34 लीटर x का मान निकल गया, तो हो गया यहाँ पे क्लियर। अब अगर आप इसका सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हो तो देखिए सेकेंड मेथड में क्या है, टोटल मिक्सचर कितने का है, टोटल मिक्सचर 56 लीटर। ठीक है, इसीलिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 56 इंटू 5/7, कितना हो जाएगा 40 लीटर। ये लेकिन लॉन्ग मेथड जाएगा क्या? नहीं जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बताएं कि छोड़ दें अभी सेकंड मेथड? बताइए आप लोग, बता दें अभी सेकंड वाला मेथड या फिर कभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे? अभी आगे क्वेश्चन बतावें? सर आगे बता दीजिए। आगे ही बता देते भी है ना, एक मेथड तो सीख लिए काफी, ऐसे तो निकल जाएगा ना आप लोगों का। यस सर। हाँ निकल जाएगा, तो फिर इसमें टाइम नहीं लगाते हम ज्यादा, अभी फिर कभी बता देंगे सेकंड मेथड को भी। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, एक मेथड काफी है भी, क्योंकि विजुअल में लॉन्ग बनेगा भी और उसी से हम लोग आगे का मेथड सीख लेते हैं अभी। चलिए, तो इसके बाद हम लोग 35 के बाद आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है, शराब और पानी के 50 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, शराब और पानी यानी कि वाइन और वाटर, टोटल मिश्रण कितना है 50 लीटर, जिसमें से बोलता है 10% पानी है, तो 90% क्या है वाइन है।
तो आपको पता चल गया ना 1 और 9 का रेशियो। अब बोलता है पानी के प्रतिशत में 25%, पानी के प्रतिशत को 25% के लिए मिश्रण में कितना पानी कितना पानी और मिलाया जाए। मतलब वही बात पूछा कि पानी कितना मिलाएं हम, ठीक है, कि वो पानी का परसेंटेज कितना हो जाए 25%, तो जो शेष बचेगा वो कितना हो जाएगा 75%। यानी कि परसेंटेज में अगर हमको 1% देता है तो सेकंड वाला परसेंट हमको खुद ही ज्ञात हो जाता है। जैसे यहाँ 10% बोला तो आपको पता चल गया कि शराब 90%, तो यहाँ बोलता है अगर पानी 25% करने के लिए कितना मिलाया जाए पानी, तो 75% क्या रखना चाहता है, वाइन। क्वेश्चन क्लियर। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा सो देखिएगा अभी। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना आप लोगों का। यस सर। अभी देखिएगा इसमें, ये है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। यहां लिख दो आप टोटल मिक्सर, फिफ्टी लीटर, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना, तो 50 इंटू 10% वाटर है तो 10/100, यहां से आप डिवाइड करेंगे तो 5 लीटर आएगा। क्वांटिटी ऑफ वाइन, जब बोला कि 10% वाटर है तो 90% क्या होगा, वाइन होगा, तो आप यहाँ लगा दो 90/100, यानी कि 9 × 5 = 45, ये क्या निकल गया, वाइन। तो ये दो चीज ज्ञात हो गया। अब बोलता है पानी और कितना मिलाया जाए कि 25% पानी हो जाए और 75% वाइन हो जाए। तो आप फिर से यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं ना कि वाटर, शॉर्ट में लिख देते हैं, वाटर शुड बी एडेड टू x लीटर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लीट, कितना मिला रहे हैं x लीटर। अब आप एक तरफ लिखिएगा वाटर और फिर वाइन, फिर ये प्रोपोर्शनेट का सिंबल लगाइए, फिर लिखिए वाटर और फिर लिखिए वाइन। वाटर है हमारा 5 लीटर और इसमें हम मिला रहे हैं x, और वाइन है आपका ऑलरेडी 45, फिर है वाटर 25% रखना चाहता है और वाइन हो जाता है 75%। बताइए यहाँ पे दिक्कत है। नो सर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 5 + x/45 = 25/75। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 और 5 + x = 25 × 45। अब देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2 7 में 35 2 37, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका +75x = यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हम करेंगे, मल्टीप्लाई तो कितना होगा बताइए। एक मिनट, आप लोग बताइए मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 25 × 45 यानी कि 1125 आता है, 1125। अब यहाँ हो जाएगा 75x, यहाँ लिखना है आपको 75x = 1125 - 375 तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या 750, और यहाँ हो जाएगा आपका x और बटा लगा देना यहाँ पे इतना। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली 10, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया
10। तो आपको वाटर कितना मिलाना चाहिए? 10%। तो यही हो गया आपका आंसर। बताइए 10 लीटर। आया समझ में कि यस नहीं सर। आया? यस सर। देखिए अब इसके बाद का क्वेश्चन। अब ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन शेष बचता है ना, अभी देखिए इधर सारा बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से प्रयास करिएगा। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम कल की क्लास में आप लोग को बताएंगे आगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अभी हम आपको लास्ट क्वेश्चन बताएं 36 तक। 37 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन जाएगा, हार्ड नहीं है ये। और इसके आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये 38 से थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ यहाँ से ले लीजिए, बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कल की क्लास में आपको बताएंगे हम। तो आज की क्लासेस को यहीं करते हैं समाप्त। कोई डॉट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। कोई डॉट नहीं है ना? नो सर। तो क्लास को ऑफ कर